नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज में। दोस्तों, आज बेहतरीन सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, अक्सर आप लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर होता है उसमें हम प्रॉफिट या फिर लॉस उसको काउंट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जब परीक्षा में क्या है उन पर प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पर दिखाया जाता है। ये देखिए, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर भी हानि या लाभ दिखाया जा सकता है और उसको दिखाकर आपसे उसका विपरीत यानी कि क्रय मूल्य पर पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे साधारणतः हम सबको पता है क्रय मूल्य पर लाभ हानि निकालते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में विक्रय मूल्य पर दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, आज की इस वीडियो में आज यही सीखेंगे। देखिए, ये कहता है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य पर कितना हानि होगी। एक छोटी सी बात इसमें बता देता हूँ, इसी से सारा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा कि जब प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होता है और लॉस कम होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पर लॉस ज्यादा होता है। सेलिंग प्राइस पर लॉस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए, अब अगर हम तो ये बात समझ में आ गई होगी तो इसका आंसर हम सीधा भी बता सकते हैं। भाई, प्रॉफिट है किस पर है, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट 25% है, तो ये जो प्रॉफिट ये जो लॉस है, लॉस अगर हमारा सेलिंग प्राइस पर ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस पर लॉस कम आएगा। तो इससे कम क्या है, इससे कम क्या आता है, 20 वाला आता है, 20% जाएगा। देखिए कैसे, एक बार निकाल कर दिखा देता हूं आपको। ये कॉस्ट प्राइस एक तरफ लिख लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए, मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये कहता है सेलिंग प्राइस पर 25% का लॉस है। सेलिंग प्राइस अगर हम 100 रुपये मान लेते हैं, 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है, और इस पर हमें क्या है 25% की हानि हुई है। ठीक है, लॉस हुआ है। लॉस 25 रुपये लॉस होने के बाद हमने 100 रुपये में बेचा है, तो इसका मतलब इसका वास्तविक जो मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा, 125 रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। 125 रुपए की चीज थी, जब उसमें 25 रुपए का लॉस हो गया हमें, तभी तो हमने 100 रुपए का बेचा है। ठीक है, तो अब ये इन्होंने क्या कहा है सवाल में, 25% जो लॉस दिखाया है वो दिखाया है इन्होंने सेलिंग प्राइस पर, और हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस पर कितना होगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा 125, तो हम निकाल देंगे। 25 रुपए की हानि हुई कितने पर, 125 पर पूछ रहा है हमने, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर पूछ रहा है। परसेंटेज बनाने के लिए 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 20, 100, यानी कि 20% की क्या है हानि हो गई हमें। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए, इससे ज्यादा आसान ट्रिक आपको YouTube पर शायद ही कहीं पर मिले, वरना थोड़ा सा समझने की देर है, इसको आप उंगलियों पर कर पाएंगे। देखिए, ये कहता है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। देखिए, मैंने आपको बताया विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ। विक्रय मूल्य पर लाभ हमेशा कम दिखाई देता है और क्रय मूल्य पर ज्यादा दिखाई देता है। क्रय मूल्य पर आएगा तो 10% से ज्यादा लाभ आएगा। देखिए कैसे, ऐसे ही मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस पर हमने इसने हमें दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये है और 10 रुपए का हमें लाभ होता है, यानी कि 10 रुपए इसमें जुड़ गए तभी तो 100 आया है, तो हमें इस पे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, इसका 10 रुपये आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए, जब 90 रुपए की चीज पे 10 रुपए का लाभ हुआ तभी तो 100 रुपये में बिकी वो, तभी तो 100 रुपये सेलिंग प्राइस आया ना। ठीक है, तो अब ये हमसे कहता है भाई ये जो प्रॉफिट इसने दे रखा है सेलिंग प्राइस पर दे रखा है, हमें जो बताना है वो है कॉस्ट प्राइस पर हमें बताना है। तो कॉस्ट प्राइस 90 है, तो 10% का जो लाभ है वो 90 रुपये पे हमें बताना है। ठीक है, 10 एकम 10, 10 नियम 90, तो
100/9। ठीक है, इसको कर देते हैं 9 एकम 9, 9 एकम 9 मिक्स बना देते हैं फ्रैक्शन में। 11/1/9% क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, उम्मीद है आपको फिर से समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, वरना तरीका इतना आसान है कि आप लोगों को पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। इस तरह के सवालों में बच्चे अक्सर पजल हुए रहते हैं, क्योंकि यही समझ में नहीं आता कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, जबकि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पर दे रखे हैं इन्होंने। विक्रय मूल्य हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये तब विक्रय मूल्य है जब हमें इसमें 20% क्या इसमें हमारा लाभ जुड़ा हुआ है। लाभ यानी कि 20 रुपये जुड़ के 100 रुपये है। ठीक है, अगर ये ना जुड़े तो हमने वो कितने में खरीदा है, इसका मतलब वो हमने 80 में खरीदा। ठीक है, फिर से देखिए, 80 रुपये की चीज है, 20% लाभ कमा लिया। ठीक है, तो वो कितने की हो गई, 100 रुपये की हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमसे पूछ रहा है भाई कॉस्ट प्राइस पर लाभ प्रतिशत बताना है, जबकि इसने बताया हमें सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर भी बता देते हैं हम। 20% लाभ 80 रुपये पर, ये देख लीजिए, 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 4 25 100। तो 25% का क्या है, इसमें हमें लाभ होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और फिर भी कोई परेशानी आती है तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक बार और देख लीजिए। मैं आपसे पूर्ण रूप से वादा कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आपको समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और देखते रहिए मिस्टर एसबी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।